या वंस अगेन एवरीवन, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी एक अपने वीडियो में कि जो भी हमारे वंशज थे, ठीक है, जो भी हमारे यहाँ वंश से हमारे यहाँ शासन किए उन वंशों के बारे में पढ़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश, ठीक है, चोल वंश, जो भी अलग अलग वंशेस आए थे उन सभी वंशों के बारे में हमने यहाँ पे बात करी थी, है ना। उन्हीं वंशों में एक वंश है आज हमारे मौर्य वंश, जिसके बारे में आपसे पहले कहा था उस दौरान कि मैं आपको मौर्य वंश जरूर पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारे हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो मौर्य वंश की कुछ खास बातें। मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना करी थी, कब करी थी? 323 BC में, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से 323 वर्ष पहले उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। डन। नेक्स्ट, उनका शासनकाल कब से कब तक था? उनका शासनकाल 323 BC से लेकर 298 BC तक था। डन, इतनी बातें। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है कि उन्होंने क्या किया जब वहाँ पे शासन करना स्टार्ट किया, ठीक है, मगध वाले एरिया में या फिर भारत वाले क्षेत्र पे शासन करना स्टार्ट किया, अपना वंश स्थापित किया। उससे पहले उन्होंने वहाँ पे अपना स्थापना करने के लिए, गद्दी पे बैठने के लिए, उस दौरान वहाँ के जो राजा थे या फिर जिसका राजपाट वहाँ पे चलता था वो कौन था? घनानंद। तो घनानंद को मारने के लिए उन्होंने किसकी हेल्प ली? चाणक्य की, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ चाणक्य ही किल्ड घनानंद को मारा। उसके बाद चाणक्य इनका वो बन गया, क्या बन गया? कहाँ लिखा नहीं भाई मैंने? चाणक्य उनका वो बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। चाणक्य उनके अंडर में प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है। उसके बाद वो राजगद्दी पे बैठे, कब बैठे? 25 साल की उम्र में। कब बैठे? 25 साल की उम्र में चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे गद्दी पे बैठ गए थे। डन, इतनी बातें। और बेटा इनका बर्थ की अगर बात करी जाए चंद्रगुप्त मौर्य की, तो इनका बर्थ है 345 BC में, ठीक है। 345 BC में इनका बर्थ हुआ था। यस, 345 में बेटा इनका बर्थ हुआ था। उसके बाद 25 साल की उम्र में 323 BC में ये राजगद्दी पे बैठे। कब बैठे? घनानंद को मारने के बाद बेटा। अलग चाणक्य, तो बेटा चाणक्य थे, उनका जो रियल नेम था बेटा क्या क्या नाम था? विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य, दो नामों से वो जाने जाते। उनका रियल नेम था ये दोनों नाम। ओके, इन्होंने किताब लिखी थी, किस पे किताब लिखी थी? किताब लिखी थी इन्होंने इकोनॉमिक्स, ठीक है, अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी थी, जो कि किस पे बेस्ड थी? पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड थी। वो किताब पॉलिटिकल्स के ऊपर बेस्ड थी। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो बेटा करेंसी चलती थी, रुपीज़ चलते थे, उस रुपये का नाम क्या था? पढ़। देन इतनी बातें, ठीक है। आगे थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल बता दें आपको। जब चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे राजा थे तो उस दौरान देखिए घटना घटित हुई। क्या घटना घटित हुई? आपने सुना होगा कि सिकंदर के बारे में, है ना। तो सिकंदर ने उसी टाइम क्या किया? भारत पे हमला करने का प्लानिंग किया। सिकंदर ने उसी टाइम भारत पे अटैक करने की प्लानिंग करी। तो थोड़े यहाँ पे गंदा हो गया तो आपको सफाई से लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। सिकंदर ने क्या किया? प्लान किया कि भाई वो मौर्य साम्राज्य पे अटैक करेगा। वो चाहता था कि भाई मैं भी भारत पे अटैक करके भारत को जीतूँ, क्योंकि बाकी सभी को जीत चुका था वो पश्चिमी देशों को। उसके बाद वो आया यहाँ पे अटैक करने के लिए। जब वो यहाँ पे अटैक करने के लिए आया तो उसको किसी ने अफवाह फैला दिया उसके सेनाओं के बीच में कि जो भी भारत के ऊपर अटैक करेगा, भारत पर अटैक करने के लिए क्या था कि उनको यहाँ पे एक नदी आती थी रास्ते में, इसका नाम क्या था? झेलम, ठीक है। झेलम नदी को क्रॉस करके उनको अटैक करने के लिए आना था। तो अफवाह ये फैलाई गई कि जो भी इस नदी को क्रॉस करके आएगा, इस तरफ भूत प्रेत की बातें हैं, मतलब कि हो जाएगा, उसको भूत वगैरह हो जाएंगे, तो इसलिए वो यहाँ पे जो भी अटैक करने आता है। इसीलिए क्या हुआ? सिकंदर के जो भी सैनिक थे उन्होंने मना कर दिया कि हम अटैक करने नहीं जाएंगे। इसी मजबूरी के चक्कर में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करना की नहीं सोची और वो वहाँ से वापस चले गए, झेलम नदी से वापस चले गए। मगर इसी दौरान क्या हुआ? सिकंदर की सेना तो वापस जाने के लिए तैयार हो गई, मगर इसका एक वो था सेनापति, इसी का एक सेनापति था, इसका एक सेनापति था, इसका नाम क्या था? सेलूस निकेटर। सेलूकस निकेटर, स्पेलिंग बेटा
SELEUCUS सेलुअस निकेटर NICATOR सेलुअस निकेटर, जो कि इसका आर्मी हेड था। तो सिकंदर जब यहाँ से वापस चला गया, उसने कहा कि मैं अटैक नहीं करूँगा। तो सेलुअस निकेटर ने कहा कि भाई मैं अटैक करूँगा मौर्य पे, ठीक है। इसने क्या किया, मौर्य पे यहाँ पे अटैक कर दिया, अटैक भी किया। और अटैक करने के दौरान ये जो लड़ाई हुई, इस लड़ाई में वो हार गया, लॉस। कौन? सेलुअस निकेटर ये लड़ाई हार गया। अब लड़ाई हारने के बाद लड़ाई की कुछ नियम शर्तें थी, यहाँ पे संधि रखी गई थी पहले ही। उस संधि के अंतर्गत उसने, किसने? सेलुअस निकेटर ने मौर्य को 4 स्टेट्स दिए, ठीक है। 4 स्टेट, जैसे कि हमारे काबुल, कंधार, करनाल करके था कुछ, एंड समथिंग वन एक और कोई स्टेट था। तो 4 स्टेट उसने उसको गिफ्ट किए, ओके। उसके बाद प्लस और कुछ भी गिफ्ट किया। क्या गिफ्ट किया? अपनी डॉटर, उसने अपनी बेटी की शादी करवाई मौर्य के साथ। इसका नाम क्या था? हिंदी में बेटा कौलिन्या और हिंदी में हेलेना, ठीक है। इंग्लिश में बेटा हेलेना और इंग्लिश में बेटा हिंदी में कॉर्नेलिया लिया। तो इसने क्या किया? शादी करवाई। उसके बाद वो यहाँ से वापस चला गया। साथ में कहा जाता है कि सेलुअस निकेटर ने मौर्य को 500 हाथियाँ, एलिफेंट भी गिफ्ट में दी इस युद्ध के बाद। डन इतनी बातें, ओके। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी मृत्यु के लिए प्लान किया कि मतलब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता हूँ। तो 185 ईस्वी में क्या हुआ यहाँ पे? 185 ईस्वी में वो कर्नाटक चले गए और कर्नाटक में उन्होंने क्या किया? कर्नाटक के श्रवणबेला नाम की जगह पे, ठीक है, कर्नाटक के श्रवणबेला नामक जगह पे उन्होंने खुद को फिनिश कर लिया। मतलब कि उन्होंने खाना पीना नहीं खाया था इसीलिए कि ताकि वो मर जाएं। तो अब से पूछा जाएगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनकी डेथ कहाँ पे और कब कैसे हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ बेटा 298 BC में कर्नाटक के श्रवणबेला प्लेस पे हुई थी। क्यों? क्योंकि बेटा उन्होंने काफ़ी दिन से वो किया था, खाना नहीं खाया था, नॉट टेकन फूड। डन इतनी बातें, ओके। इसके बाद आगे बताते हैं आपको। यस उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य में थे वो बेटे जैन धर्म को फॉलो करते थे। उनकी मृत्यु हो गई थी कर्नाटक में 2098 में। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एक राजा है। कौन राजा है? इन्हीं के साम्राज्य में बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार काफ़ी फेमस एक राजा रहे थे। बिंदुसार का पुराणों में मतलब कि हमारे धार्मिक किताबों में जो नाम जिस नाम से जाना जाता है वो कौन कौन से नाम है यहाँ पे? अमृतघात, ठीक है, वर्षिसार और बेटा भद्रसार नाम से ये जाने जाते थे। कौन? बिंदुसार। डन इतनी बातें, आगे बेटा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे। जो बिंदुसार था किसको फॉलो करता था? जैन धर्म को। और जो जस्ट कंटिन्यू बेटा, सॉरी वेट। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार क्या सीन बताया था आपको मैंने भी कि बिंदुसार जैन धर्म को फॉलो करता था एंड चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म को फॉलो करते थे। हुआ ये कि बिंदुसार की जब राज करता था वहाँ पे मौर्य साम्राज्य में, तो राज के दौरान उसके बहुत सारे यहाँ पे रिवॉल्ट हुए। मतलब उसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन किए, मतलब माना कि वह अच्छा शासक नहीं है। तो उसको सॉल्व करने के लिए वहाँ पे उन्होंने किसको भेजा? अशोका को भेजा। और अशोका क्या करता था? ईजिली लोगों को वहाँ पे मना लेता था, ठीक है, कि भाई वो परेशानी जो भी है हटाओ उसको, ओके। और एक मेन पॉइंट कि जो बिंदुसार था पुराणों के अनुसार वो किस नाम से जाना जाता था? भद्रसार, वार्षिसार एंड अमृतघात नाम से जाना जाता था। डन इतनी बातें, नेक्स्ट पॉइंट। बिंदुसार के बाद नेक्स्ट राजा बना अशोका। अशोका का इंडिया का सबसे ग्रेट सक्सेसफुल किंग कहा जाता है, ठीक है। इसको जो हम जानते हैं यहाँ पे मेनली इसलिए जानते हैं कि यहाँ पे इसने इंडिया में बहुत सारे शिल्पकार बनाए थे, बहुत सारी ऐसी डिजाइनिंग वाली आर्किटेक्चर वाली बिल्डिंग्स बनाई थी। इन बिल्डिंग्स को सबसे पहली बार किसने खोजा था? फैंसलर नाम के व्यक्ति ने 1750 में, ओके। और पहली बार इन डिज़ाइंस के ऊपर लिखा हुआ कुछ मटेरियल था। जैसे आप देखेंगे कि जो भी हमारे ओल्ड मोनूमेंट्स हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उन सभी बिल्डिंगों पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है।
तो उसको पढ़ने के लिए एक प्रॉपर पर्सन चाहिए होता है, क्योंकि वो एक उस ज़माने की लैंग्वेज थी, जो भी ऐसे ऐसे कुछ लिखा होता था उसको पढ़ने के लिए। तो पहली बार को किसने पढ़ा था? जेम्स फ्रिसेप नाम के एक व्यक्ति थे 1837 में। उन्होंने पढ़ा था कि अशोका ने अपनी बिल्डिंग्स के ऊपर क्या क्या लिखवाया था। डन इतनी बातें। आगे जो अशोका थे बेटा देव नाम प्रिय नाम से फेमस थे। ओके, और स्टार्टिंग में ये भी क्या करते थे, जैन धर्म को फॉलो करते थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया एक युद्ध के बाद। युद्ध से उन्होंने कुछ बुरा वगैरह लगा, जो भी कुछ था, उसके उन्होंने गौतम बुद्ध वाले धर्म को बुद्ध धर्म को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। ओके, बुद्ध धर्म को तो फॉलो करते थे, तो उनको बुद्ध धर्म का फॉलो किसने करवाया था? गौतम बुद्ध का ही एक चेला था, एक शिष्य था, जिसका नाम था यहाँ पे उपगुप्त। उपगुप्त जिसने उनको ये सलाह दी, ये करवाया, मतलब फॉलो करवाया। ठीक है, किसने? उपगुप्त ने अशोका को फॉलो करवाया गौतम बुद्ध धर्म, सॉरी बौद्ध धर्म। हाँ, नेक्स्ट बेटा, इस मौर्य डायनेस्टी के लास्ट राजा ब्रह्मदत्त थे। कौन थे? ब्रह्मदत्त। यही हमारा मौर्य साम्राज्य, मेनली यही पॉइंट्स थे। इसके बाद आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा गुप्त डायनेस्टी, सॉरी ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी या फिर गुप्त डायनेस्टी के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में बताएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे जो जो हमारे पास गुप्त आए, जैसे श्रीगुप्त आए, चंद्रगुप्त फर्स्ट आए, फिर चंद्रगुप्त सेकेंड, समुद्रगुप्त, इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।